ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सर्वे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारम् सिद्धाणं तहिणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मम् जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 26 पृष्ठ 44। सव्वगदो जिण वसहो सव्वे वियतगदा जगदी अट्ठा प्राणमयादो यजिणो विषयादो तस्ते भणिडा। इस गाथा पर परसों अपनी चर्चा हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये, लेकिन इसके अर्थ में 2-3 बड़े ब्रेक हैं। उन ब्रेकर्स को नहीं तोड़ेंगे तो इसके सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। पहले सरल अर्थ कर लें, तब फिर हम उन ब्रेकर्स की चर्चा करेंगे। हम जिण वसहो सव्वगदो, जिनेन्द्र वृषभ अर्थात तीर्थंकर परमात्मा वह सर्वगत है, या और जगदी अट्ठा, लोक में जितने भी पदार्थ हैं वो हैं तो लोक में, लेकिन लोक में रहते हुए भी सव्वे भी वो सभी तद्गदा उन जिनेन्द्र परमात्मा में तद्गत। ठीक है। फिर तीसरी बात कहते हैं या जिणोणाणमया, जिनेन्द्र भगवान ज्ञानमय। ठीक है ना। तस् विषयादु, उसके विषय होने से ते भणिदा, वे कहे गए। अब अर्थ तो हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं है, तारतम्य कुछ नहीं बैठा। मैं तारतम्य स्पष्ट करना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा मुझे लिख के समझाना पड़ेगा और आप लोगों को भी थोड़ी सी एकाग्रता से समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है जिण वसहो सव्वगदो। ये दोनों जो है, ये दोनों प्रथमा एक वचनांत रूप। क्या है? प्रथमा एक वचन। आपको मैंने बताया था कि प्रथमा विभक्ति कहां कहां आती है। एक तो कर्ता में प्रथमा आती, ठीक है ना, जो उस वाक्य में क्रिया का अधिष्ठान हो, कर्ता हो, उसमें प्रथमा आती। दूसरा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जब आपको किसी का नाम लेना है तो जब कोई वो ना, कोई उसको बताना नहीं है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, कुछ नहीं बताना, तो खाली नाम लेना, तो कौन सी विभक्ति दोगे? तो प्रथमा देंगे। उसका लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ऐसा बताना है तो भी प्रथमा देंगे। परिमाण, उसकी मात्रा बताना है तो भी प्रथमा देंगे। कि जैसे 1 किलो लड्डू, तो 1 किलो लड्डू में और कोई विभक्ति नहीं आ जाएगी, समझ गए? प्रथमा ही आएगी। तो इस प्रकार कई चीजों में जब हमें सामान्य जानकारी देना होती है तो उसमें प्रथमा देते हैं।
और या करता हो तो भी उसमें प्रथमा देते। ठीक है ना। ये थोड़ी व्याकरण की बात है, मुझे पता है आप लोगों को बड़ी जल्दी घबराहट लगती है, लेकिन क्या करूं, इनको बताए बिना आपको विषय स्पष्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये दोनों समान विभक्तिक है। जिनेंद्र भगवान सर्वगत है, माने जो विभक्ति इनमें है वही विभक्ति इनमें है, जो वचन इनमें है वही वचन इनमें है। इसका मतलब आचार्य ने दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं किया। ठीक है ना। दोनों इसी रूप है, दोनों बराबर है। लेकिन जगदी ये सप्तमी एक वचन का रूप है, अट्ठा ये प्रथमा बहुवचन का रूप है, तद्गदा ये भी प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है ना। वी ये अव्यय है, और आ या ये भी अव्यय है। अब इससे क्या अंतर पड़ रहा कि जैसे जिणवसो सर्वगतो था, ये बताना कि जिनेंद्र भगवान सर्वगत हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि उनमें शब्द तो दो हैं लेकिन बात दो नहीं है, व्यक्ति दो नहीं है, वस्तु दो नहीं। जिणवसो सर्वगतो, जिन्हें तीर्थंकर परमात्मा सर्वगत है। तो सर्वगत का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब जगह गए हुए या मैंने सारी दुनिया देखी, ऐसा नहीं। वो सर्वगत है, उनका अपना स्वरूप ऐसा है, वो सर्वगतपना उनका अपना स्वरूप। ठीक है ना। और क्या है कि जगदी अट्ठा लोक के जितने पदार्थ हैं वो सभी तद्गदा, वो उनमें गए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ ना, ये आधार आधेय बोलते इसको, ये तो तद्रूप, इसमें संबंध कौन सा हुआ, तद्रूप, दोनों में कोई अंतर नहीं। वाटर माने पानी, पानी माने वाटर, जिनवृषभ माने सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने जिनवृषभ, ऐसे बात कह दी। लेकिन इसमें आधार और आधेय संबंध है। आधार आधेय माने जगदी, जगदी माने लोक में, जगदी माने लोक में जितने भी पदार्थ हैं, माने पदार्थों का आधार कौन है, लोक। पदार्थों का आधार कौन है, लोक। पदार्थ पाए कहां जा रहे हैं, लोक में। ठीक है। उनकी सत्ता कहां है, लोक में। वो सर्वज्ञ में घुसे हुए नहीं, फिर भी वो सारे अर्थ पदार्थ जो हैं जिसका आधार जगत है, वो पदार्थ तद्गत है, तद्गत है। तद्गत का अर्थ क्या, उस ये कहना बहुत आसान है, उसमें गए हुए। उसमें गए हुए का मतलब क्या, देखो हम कई बार आपस में ऐसा बोलते हैं, ये आपका ही घर है भाई साहब, कहीं पट्टे पे नहीं लिखा, रजिस्ट्री में नहीं लिखा, मकान पे नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, फिर भी कह रहे हैं। समझ गए। ये सम्मान सूचक है या ये वस्तु की स्थिति सूचक है, सम्मान सूचक। ठीक है ना। तो ये सर्वज्ञता का सम्मान है कि जगत के सारे पदार्थ इसमें आए हुए हैं। तद्गत, तस्मिन गत, तस्मिन किसमें, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में। जगत में तो फिजिकली है, जैसे मकान आपका है माने आपका है, लेकिन आप कह क्या रहे हैं, भाई साहब आपका ही। तो ये कहा जा रहा है वस्तु ने अपनी सत्ता अपने स्थान से छोड़ी नहीं। जगत का कोई पदार्थ अपने स्थान से च्युत हुआ नहीं, सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रवेश किया नहीं, फिर भी
वो सभी तद्गत है। तद्गत है माने ऐसे हैं मानो इसमें आ ही गए हो। ये बात कह क्यों रहे जब वास्तव में नहीं आए जगत में, ये कह क्यों रहे कि देखो जब तक आप आधार आधे संबंध से ढूंढेंगे तो सारे पदार्थ जगत में, ठीक है, लेकिन जब ज्ञाता ज्ञेय संबंध से ढूंढेंगे तो सारे पदार्थ तद्गत। दो शब्द, जगतगत है क्या तद्गत है? क्या आधार आधे संबंध के रूप में वो जगतगत है। कहां पाए जाते हैं? उनकी सत्ता कहां है? कि जगत में, लोक में, ठीक है ना। और ज्ञान ज्ञेय संबंध की अपेक्षा उनकी सत्ता कहां है? कि ज्ञेय के रूप में तो वो ज्ञान में है, अपने आप में उनको ज्ञेय कौन कहेगा? नहीं है ऐसा। जैसे किसी का कोई रिश्ता कब लागू पड़ता है? जब वह कार्य हो रहा हो। जब वो कार्य हो ही नहीं रहा तो वो रिश्ता भी लागू नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जब जानने का कार्य हो रहा है तभी तो जगत के पदार्थ ज्ञेय कहलाएंगे। अब अमित जी ध्यान देना, जो बात अब यहां पर मेरे मुद्दे की बात आना शुरू हो रही, वो जो तद्गत कहा ना, इस तद्गत का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जो पदार्थ, जगत के पदार्थों में प्रमेयत्व गुण तो है, शक्ति तो है, सामर्थ्य तो है, लेकिन उनका जो ज्ञेयाकार है वह जगतगत नहीं है, वह ज्ञानगत है। आज यदि इतना मर्म समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत बड़े भ्रम निकल जाए। क्या? पदार्थों का भौतिक आधार जगतगत है, लेकिन पदार्थों का जो ज्ञेय आकार है वो ज्ञानगत है, वो जगतगत नहीं। आप भक्त कहलाते हो, पुजारी कहलाते हो, कहां? मंदिर में कि सड़क पे? मंदिर में। और कई लोग होते हैं जो जिन्हें सड़क पे भी उनकी बीवी भी पुजारी कहती, हम सारा गांव पुजारी कहता है, समझ गया। हमारे खनिया धाना के बड़े नगर सेठ थे, कोई ऐसे होते नहीं पूजा पुजारी का काम नहीं करते थे, आज मोक्षु मंडल के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका नाम पुजारी जी बजता था। तो जो बजता है, कहा जाता है, वो कहा जाता वास्तविक नहीं। जो वह कार्य, पुजारी शब्द का जो वाच्यार्थ है वह चरितार्थ कहां होता है? मंदिर में। वह मंदिर में पूजा करते समय चरितार्थ होता है। बाकी समय यदि आपको पुजारी कहा जाए तो इसका मतलब वो आपकी आजीविका के रूप में कलंक बनता है। मतलब आप भगवान की पूजा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। क्यों भाई साहब, अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? दो चीजों में आपका जो पुजारीपना है वो कहां चरितार्थ होना चाहिए? जिन मंदिर में पूजा करते समय यदि आप पुजारी बने तो आप बिल्कुल प्रशंसनीय हैं, आपका आचरण बिल्कुल प्रशंसनीय है, लेकिन सारी दुनिया आपको खाते पीते उठते बैठते घूमते फिरते पुजारी कहे तो अब आपका जो स्वरूप है वह लोक में प्रश्न चिन्हित हो जाए। समझ रहे? इसी प्रकार हमने भ्रम से माना कि जगत के पदार्थ ज्ञेय हैं। बहुत सूक्ष्म विषय आ रहा है आज, शांति से सुनना, एकाग्रता से। हमने भ्रम से माना कि जगत के पदार्थ ज्ञेय हैं। जगदीयर्था, जो जगत में है वो तद्गत है ही नहीं, मतलब वो ज्ञान के ज्ञेय है ही नहीं। तो ज्ञान के ज्ञेय क्या है? कि जो ज्ञान में आए हैं वो ज्ञान के ज्ञेय। नहीं आया समझ में? मानता हूं
कोई नई बात होती है तो बड़ी जल्दी पकड़ में नहीं आती। क्यों? शब्द में ज्यादा अंतर नहीं दिखता, शब्द मिलते जुलते जैसे लगते। आपकी फिजिकल स्थिति कहां है कि हम बाजार में खड़े हैं और आपको पुजारी कहा जाए तो आप बाकायदा ऐतराज करो, भाई तो काहे के पुजारी, कौन से पुजारी, कोई पूजा पाठ का धंधा थोड़ी है हमारा। अंतर पड़ गया। और मंदिर में आप जिनेंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ के अष्टद्रव्य की थाली लेके भावपूर्वक पूजन करते हो और आपका पुजारी पना घटित नहीं होता हो, आपके भाव नहीं होते हो पुजारी पने के, उस समय आप पुजारी कहलाने लायक नहीं हो किसी भी कारणवश, तो ये अभिशाप है कि वरदान है? ये अभिशाप। सड़क पे कहा जाए तो अभिशाप, और पूजा करते समय उसकी पात्रता नहीं मानी जाए तो भी अभिशाप। अब दो में अंतर ख्याल में आ रहा। ऐसे ही हमें अनादिकाल से या जिन शासन को पढ़ के भी एक बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। वो भ्रम क्या पड़ा हुआ है कि केवली भगवान ज्ञाता है और जगत के सारे पदार्थ उनके ज्ञेय हैं। मैं जब रुकू ना तो आप भी अपने आप के विकल्प जाल को थोड़ा सा रोका करो। क्यों? एकदम नया विषय है, आज तक कहीं चर्चा में नहीं सुना वो विषय। ज्ञान का ज्ञेय जगत के पदार्थ नहीं है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान में आगत पदार्थ, तद्गत जो अर्थों की पदार्थों की फिजिकल आधेयपना है वो जगदी, लेकिन ज्ञेय के रूप में जो आधार आधेयपना है वो तद्गत है, वह ज्ञानगत है, वह केवली परमात्मा के ज्ञान में है, वह उनमें घटित नहीं होता। उनको ज्ञेय के रूप में कौन जानता? यदि ज्ञान नहीं जाने तो ये अपना ज्ञेयपना कैसे प्रमाणित करें? जाने इसीलिए ज्ञेय। आजकल गवर्नमेंट में एक बड़ी ही बेवकूफी की हरकत चलती है और शुरू से चल रही, कोई आज नहीं चल रही। जो रिटायर्ड हो जाए वो आदमी जीता जागता हिलता डुलता बाकायदा सांस लेता ऑफिस में जाए और कहे भाई साहब मैं जिंदा हूं मेरी पेंशन दे दो, तो वो नहीं देते। कहते डॉक्टर से लिखवा के लाओ पे कि तुम जिंदा हो। क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूं? नहीं हो तो पूछ लेना, यही सिस्टम चल रहा। डॉक्टर से लिखवा के लाओ, अपनी प्रामाणिकता डॉक्टर से। अरे मैं जिंदा हूं भैया, क्या पता तुम भूत बन के आए हो, मैं नहीं जानता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तुम्हें प्रमाणित करने के योग्य नहीं। पॉइंट समझ रहे? जगत के पदार्थ कहते हैं कि तुम ज्ञेय हो, कहते तुम में क्या उन जगत के पदार्थों को युगपत अपने में जानने की सामर्थ्य है? क्या जगत के पदार्थ तुम्हारे में तद्गत हैं? नहीं है तो तुम उनको ज्ञेय नहीं कह सकते, वो तुम्हारे लिए ज्ञेय नहीं है। उन जगत के पदार्थों की ज्ञेय संज्ञा नहीं है। ज्ञेय संज्ञा कब है? कि जब वह ज्ञान में आए, ज्ञान में झलके, समझ में, ज्ञान में वो ज्ञेय रूप में प्रतिबिंबित हो तो वो ज्ञेय है। हर किसी के साथ वो ज्ञेय की संज्ञा नहीं रखते हैं। ये आधार आधेय का द्वैविधपना है, द्वैतपना है। उनका आधार आधेयपना फिजिकली कहां है? जगदी। फिजिकली कहां है? जगत में। और ज्ञेय के रूप में कहां है? कि तद्गत, ज्ञान में। तद माने ज्ञान, तद माने वो नहीं। ये सर्वनाम बड़े खतरनाक होते। हम सर्वनाम से कहते वो कौन? नाम बताओ पहले। तो ये तद्गत माने ज्ञानगत।
जगत के पदार्थ आधार आधे रूप में फिजिकली तो है जगदी लोक में, और ज्ञेय के रूप में है तद्गत। जब वह यहां आते हैं तो तद्गत होते हैं। जैसे आप फोटो में आते हैं तो उस फोटो को सांस नहीं लेना पड़ता, क्या लेना पड़ती बताइए? उसको आपको जैसे ऑफिस जाते हैं ऐसे फोटो को जाना पड़ता है? नहीं जाना। जैसे आप भोजन करते फोटो को करना पड़ता है? फिर कैसे आपकी फोटो है वो फोटो किसकी है? कहते भाई साहब है तो हमारी। वो आपका भौतिक रूप नहीं है, वो आपका ज्ञेयाकार है। ज्ञान में जो तद्गत होता है वो जगत के सभी पदार्थों का ज्ञेयाकार तद्गत होता है, उनका अर्थाकार तद्गत नहीं। एक शब्द है अर्थ, अर्थाकार तो जगत में रहता है और ज्ञेयाकार ज्ञान में। समझ में आए? इसलिए कोई दोष लागू नहीं पड़ता, केवली परमात्मा पर कोई दोष लागू नहीं पड़ता कि तुमने हमारा रूप ले लिया। क्यों? आप कभी कोई आपकी फोटो ले ले तो इसमें आप लड़ते हो? आपने मेरी फोटो ले ली, क्या ले लिया आपका? बताओ, एक आध ग्राम कम हुए? क्यों? एक आध कमीज बटन ही चला गया हो आपका, एक आध कुछ होता है? क्यों सचिन, कुछ घटता है? तो जब आपका कुछ घटा ही नहीं तो क्या ले लिया? कहते साहब सब कुछ ले लिया। वो सब कुछ ले लिया पर आपका एक रंच मात्र भी कुछ परिवर्तन नहीं। ऐसे ही केवली परमात्मा लोकालोक के समस्त पदार्थों का पूरा स्वरूप तद्गत कर लेते हैं, लेकिन उनका फिजिकली एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी में से कुछ भी उनमें नहीं जाता। वो पूरी उनकी मौलिक अपनी संपत्ति। नहीं तो यदि भाव जाने लगे तो नरक के नारकियों का भाव जाते ही भगवान अनंत दुखी हो जाए, अनंत सुखी कैसे रहे? समझ गया? ये बड़ी विचित्र स्थिति। ये जो विश्लेषण है, ये विश्लेषण हमें कहीं नहीं मिलता। ये जो व्याकरण बता रहा हूं ना आपको कि इसमें सप्तमी है और ये भी एक्चुअली प्रथमा नहीं है, ये तो अंत में प्रथमा है। सप्तमी प्लस प्रथमा है, माने ये तो है प्रथमा बहुवचन, और ये जो तद्गत माने ये सप्तमी एक वचन है। तस्मिन गत, तस्मिन ज्ञाने, वो ज्ञान में गए हैं। फिजिकली वो जगत में है और ज्ञेय रूप में वो ज्ञान में विद्यमान है। जैसे फिजिकली आप अपने में हैं और फोटो के रूप में आप वहां विद्यमान। अब आपकी फोटो कैसे खींची, इस पर आप फोटोग्राफर से लड़ते हो कि नहीं लड़ते? अच्छी बहुत बढ़िया बन गई तो इनाम देते, और थोड़ी आड़ी तिरछी हो जाए क्यों? अब आपने उसी समय आंख बंद की थी जब फोटो उसने क्लिक की और आपने आंख बंद की। कई बार ऐसा हो जाता है, अरे तूने मेरे को अंधा बना दिया, मैं क्या करूं? जिस समय वो खिंची उस समय तेरी आंख बंद थी, तो बंद ही आएगी, मैं खोल कहां से दूं? अब डिफरेंस समझ रहे? तो ये जो आकार है वह वस्तु के प्रति समय के एक एक परिणमन को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पदार्थ का जो भौतिक आकार है वह प्रति समय के एक एक परिणमन को प्रतिबिंबित नहीं करता। ये नई बात पकड़ में आई। केवली के ज्ञान में ज्ञेय की जो स्थिति है वह उसके त्रिकालवर्ती समस्त सर्वकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक एक परिणमन को प्रतिबिंबित करता है।
जिस समय जैसा जगत का स्वरूप था, जैसा वस्तु का प्रणमन था, वो ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित करता है। जैसे आपने आंख बंद की तो आंख बंद आई फोटो में, एक में आपने आंख आधी खुली थी तो आधी खुली आ गई, एक में ऐसी खुली थी तो ऐसी खुली आ गई। जैसा उस समय प्रणमन था वैसा फोटो में आया। ऐसे ही प्रति समय वस्तु में जैसा जैसा प्रणमन है वैसा का वैसा ज्ञान में आता है। वस्तु में प्रति समय नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान में प्रति समय मिलेगा। समझ में? किसी की फोटो ऐसी आ जाए, एकाकी एकत्तुली, तो उसकी एक फूट जाएगी क्या शांति भाई? कभी कोई वो वन साइडेड साइड पोज आता ना तो एक आंख दिखती ही नहीं है। तो दिखती नहीं है इसका मतलब भौतिक रूप में भी गई क्या? भौतिक रूप में तो है, लेकिन इसमें जब इस एंगल से देखोगे तो आपका ऐसा ही रूप दिखेगा। उस क्षण में देखोगे तो वस्तु का वैसा ही प्रणमन दिखेगा। केवली के ज्ञान में सर्वकालवर्ती समस्त पर्याय युगपत प्रतिबिंबित हैं, तद्गत हैं, जो वस्तु में ढूंढे नहीं मिले लेकिन केवली के ज्ञान में मिल जाते। नहीं आया इसमें? आपके घर में शादी का एल्बम है, आपका है ना? जो पर्याय शादी के समय आपकी थी वो अभी है, मौजूद है। कैसे लगते थे वो उस एल्बम में है कि नहीं है? ये बताओ। फोटो में है कि नहीं है? आज वर्तमान में आप लाख कोशिश कर लो, शादी जैसे नहीं दिख सकती। कि दिख सकते हो भाई साहब? है कोई जुगाड़? नहीं दिख सकते। अरे कपड़े वैसे पहन सकते हो और दुनिया का कर सकते हो, लेकिन पूरा चेहरा बदल के कहां से लाओगे? हाइट और हेल्थ बदल के कहां से लाओगे? कपड़े ही तो बदल सकते हो, कपड़े की तो कॉपी कर सकते हो। ऐसे ही जगत में हम परिणामों में बाहरी संयोगों की कॉपी करना चाहते हैं। केवली के ज्ञान में उस समय की पर्याय की यथार्थ पिक्चर मौजूद होती है। वो देखना है तो केवली के ज्ञान को देखो कि उस समय वस्तु का प्रणमन कैसा था, उसकी असली पिक्चर वहां मिलेगी। आज वस्तु में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। आपकी अतीत की पर्याय और अनागत की पर्याय वो सब मिलेंगी उसमें ज्यों की त्यों, लेकिन आप में ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगी। समझे? तो बताओ, जगत की जगदी अट्ठा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि तगदा इंपॉर्टेंट चीज है? वस्तु पदार्थ जगत में जैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि केवली के ज्ञान में जैसे है वो इंपॉर्टेंट? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कहना चाहता हूं अमित जी भाई साहब? क्या केवली के ज्ञान में सदा काल की सारी पर्याय वो ज्यों की त्यों हैं, और वस्तु में अभी ढूंढने जाओ तो अतीत की पर्याय विद्यमान नहीं है, अनागत की पर्याय विद्यमान है, पर वो केवली को दिखती है, आपको नहीं दिखती। आपके क्षोभसम ज्ञान में वो जानने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए वस्तु की ईमानदारी, वस्तु की असलियत यदि देखना है तो किसमें देखना? केवली के ज्ञान में कैसा झलक रहा है वो देखना। वो तुम्हारा प्रामाणिक परिचय है। तुम कैसा दिखाते हो ये तुम्हारा नकली परिचय। जगत में पदार्थ वर्तमान में कैसा है ये उसका वास्तविक परिचय नहीं, लेकिन केवली के ज्ञान में कैसा आया वो बिल्कुल परफेक्ट परिचय। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, उसमें कोई छल नहीं किया जा सकता। आप मेकअप करके अपनी झुर्रियां छिपा सकते, क्यों भाई साहब? लेकिन केवली के ज्ञान से छुपा सकते हो?
आचार्य ने कहा कि जो आधार आधेय संबंध है, ये भौतिक रूप में तो जितने पदार्थ हैं वो जगदी वह लोक में गए हुए हैं, लोक में विद्यमान है, लेकिन वो ज्ञेयाकार रूप में वह लोक में नहीं है। ज्ञेयाकार के रूप में तो वह तद्गत, वह केवली के ज्ञान में विद्यमान है। जैसा केवली के ज्ञान में झलक रहा वो पदार्थ की असलियत है, और जो हमें पदार्थ में दिख रहा वो असलियत नहीं। ये शादी पार्टियों में जितने मेकअप दिखते हैं ना, क्या वो असलियत है? ये कोरोना के समय में लोग बड़े चुटकुले कहते थे, कहते ना भाई वीडियो कॉल ना करेंगे, ऑडियो कॉल ही कर लो। क्यों? शकल तो दिख जाएगी ना। तुम जिस चीज पे रीझे हुए हो, घर में मेकअप करते नहीं है, कहीं जाना नहीं तो मेकअप नहीं करते ना, वो रीझना और मिट जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, राग खत्म हो जाएगा। ये वही लोग बोलते थे। वो कौन बोल रहे हैं? जो असलियत को स्वीकार कर। आपने सारा पार्टियों में देखा है, पार्टियों में मेकअप दिखता है, वस्तु स्वरूप नहीं दिखता। वस्तु स्वरूप तो केवली के ज्ञान में झलकता। इसलिए जो फिजिकल स्थिति है वह लोक में है, और जो ज्ञेयाकार प्रति समय के अनादिकाल से अनंत काल तक का जितना एक एक समय का परिणमन है, जो ज्ञेयाकार है, वो सारा का सारा तद्गत है। वह जगत ही नहीं, वह लोक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लोक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अमित जी नाराज तो नहीं होगे? दुनिया में ढूंढोगे बाबूजी नहीं मिलेंगे, आंख बंद करके देखो 1 सेकंड में मिल जाएंगे। ज्ञेयाकार में 1 सेकंड में मिल जाएंगे। सारी बातें कहते हुए सारी मुद्राओं में 1 सेकंड में मिल जाएंगे। और जगदी लोक में ढूंढोगे तो निराशा के अलावा कुछ नहीं। लोक में जगत में पदार्थ की स्थिति बड़ी सीमित है, वह अपने अनादि अनंत रूप में नहीं है। यदि उस अनादि अनंत रूप को, उस अनंत परिणमों को युगपत जानना है, उनको खोजना है, तो कहां खोजना? कि केवली के ज्ञान में वो तद्गत यहां तो मिल जाएंगे, यहां नहीं मिले। वो अनादिकाल की पर्यायें लोक में ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगी, लेकिन केवली के ज्ञान में देखोगे तो क्लियर। समझ गए? ये अंतर जो है, ये यहां पर क्या था? तद्रूप संबंध, और ये आधार आधे। अब इसके बाद में तीसरा जो संबंध है जिसकी चर्चा आज चलना थी, इसकी तो अपन कर चुके थे लेकिन इस रूप में नहीं की थी। ये अपना महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए आपको बहुत एकाग्रता चाहिए। देखो, जिणोणाणमयादो, गड़बड़ी क्या हो रही है? आप हिंदी में बोले तो जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण, ये आदो जो है ना, इस आदो का अर्थ है के कारण। ये विषयादो में भी यही अर्थ है और ऋणाणमयादो में भी यही अर्थ है। आदो ये पंचमी एक वचन का रूप है। पंचमी हेतु के अर्थ में आती है, लॉजिक। जब आप किसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई लॉजिक देते हैं तो उसमें पंचमी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा होने के कारण, किसके ऐसा होने के कारण? तो प्रायः जिसमें आप हेतु देते हैं तो उसका संबंध जिससे जोड़ते हैं उसमें षष्ठी आती है। थोड़ा सा नीरस लगेगा लेकिन इसके पीछे गहराई बहुत मिलेगी। जो मर्म बताना है उस दिन जो नहीं बता पाया था वो आज निकल के आया। जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण, यही तो बोलोगे आप, नीचे भी यही लिखा, ठीक है ना। जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण, तो जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण, तो जिनेंद्र भगवान के इसमें
कायदे से षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए था। जिणस प्राणमयादो, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने प्रयोग किया है प्रथमा का, कि जिनेन्द्र भगवान ज्ञानमय होने के कारण। अरे जिनेन्द्र भगवान ज्ञानमय होने के कारण कि जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप ज्ञानमय होने के कारण षष्ठी का रूप आना चाहिए, लेकिन यहां आचार्य ने दिया प्रथमा का। और जब नीचे यहां भी वही हेतु दिया है पंचमी, लेकिन तस् इसमें षष्ठी दी। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा हो तो और देख लो। दिखाई दे गया शांति भाई? समझ में आया ना? अब मैं कहना क्या चाहता हूं ये तो पकड़ो पहले। ये तो क्या लिखा है और क्या है ये तो बता दिया, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? आप आचार्य कुंद देव की गलती बता रहे हैं क्या, कि उन्होंने ग्रामेटिकली कोई गलती कर दी है? वो तो है नहीं। तो फिर ये बात क्यों कह रहे हो? इससे क्या नया अभिप्राय निकल रहा है? समझ गए ना? देखो अब गौर करोगे तो ये बहुत गंभीर विषय है। समझ में आ गया तो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। जिनेन्द्र भगवान और ज्ञानमय होना ये दो चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही है। नहीं आया समझ में? सुनो, मैं यहां हूं, इसको प्रूफ करो। मैं यहां हूं, इसको प्रूव करो कि मैं यहां हूं। क्या प्रमाण दोगे? अरे भले आदमी देख लेना, हूं मैं, हूं, खत्म। इसके आगे क्या कहना? तो ये ज्ञानमय होना और जिनेन्द्र होना ये एक ही बात है, दो बातें नहीं है। समझ गए ना? मतलब जो ज्ञानमय प्रणति जिसकी नहीं है वो जिनेन्द्र नहीं है, या जो जिनेन्द्र नहीं है उसकी ज्ञानमय प्रणति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ज्ञानमय प्रणति का अर्थ है जिसका ज्ञान प्योर ज्ञान हो, उसमें राग की प्रतिक्रिया न हो। हमारे आपके ज्ञान में राग की प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है? अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ होता है। क्या आप उसे वीतराग भाव से जान पाते हैं? जिसमें राग की प्रतिक्रिया नहीं है वो ज्ञान है। समझे? तो जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान ही ज्ञान है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने राग को नहीं जीता, वो उनका ज्ञान नहीं है। क्षोभसमी जीव जितना चाहे सीख ले, द्वादशांग का पाठी भी बन जाए, श्रुत केवली भी बन जाए, गणधर भी बन जाए, लेकिन केवली नहीं होता। जब तक गणधर है तब तक केवली नहीं है, और जब केवली है तो गणधर नहीं है। मर्म समझ रहे हो कुछ? जिस ज्ञान में रागात्मक प्रतिक्रिया शेष है वो ज्ञान नहीं है, ये कह रहे आचार्य जी। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र कहो चाहे ज्ञानमय कहो, एक ही चीज है। जिनेन्द्र का ज्ञान नहीं है, जिनेन्द्र स्वयं ज्ञानमय है। ज्ञानमय होना माने जिनेन्द्र होना, जिनेन्द्र होना माने ज्ञानमय होना, ये दो चीजें नहीं। समझिए अंतर? लेकिन नीचे कहते हैं जो जगत के पदार्थ हैं तस्य विषयादो, वहां जगत के पदार्थों में जिनेन्द्र और ज्ञानमय होने में संबंध नहीं है। स्वरूप वो उनका स्वरूप है, लेकिन जगत के पदार्थ जो झलकते हैं
वो उनमें संबंध है, वो उनका स्वरूप नहीं। साथ में नरक की वेदनाएं ज्ञान में झलकें, तो वो सातवें नरक की वेदनाएं केवली के ज्ञान, केवली का स्वरूप नहीं। वो जो वेदना दिख रही है ना, तो भगवान दुखी नहीं है। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो तो संबंध है, वो स्वरूप नहीं है। ज्ञान जिनेंद्र का स्वरूप है, लेकिन लोगे जो है वो उनका जिनेंद्र से संबंध है, ये जिनेंद्र का स्वरूप नहीं। आज यदि ये बात समझ में आ गई, आज बाबूजी याद आ रहे हैं मुझे बहुत, उन्होंने जो ज्ञान ये संबंध के बारे में स्पष्टीकरण किया, यह विषय बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने बताया। क्या ज्ञान और ये संबंध है, लेकिन आत्मा और ज्ञान ये संबंध नहीं है, ये स्वरूप। ज्ञान में लोकालोक झलकना, ज्ञान में ज्ञेयाकार प्रतिबिंबित होना, ये संबंध है। षष्ठी दी है संबंध, ये संबंध है, ये स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञेय का जो आकार है वह ज्ञान का स्वरूप बन जाए, तो नरक की वेदना और स्वर्ग के विषय भोग ये सब केवली पे लागू पड़ जाएंगे। फिर केवली भगवान स्वर्ग के विषय भोग भी भोगेंगे और नरक की वेदना भी। क्यों? वो तो स्वरूप हो, वो संबंध है। पड़ोसी का, पड़ोसन का पति निपट जाए, देव योग हो जाए, आप जाके रो भी आओ। मैं नहीं भेज रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं रो नहीं, तो बता रहा हूं, कदाचित जाके रो भी आओ, सब कुछ कराओ, खूब दुखी हो लो, तो सौभाग्य अखंडित है आपका कि नहीं है ये बताओ। माथे की बिंदिया पूछ जाएगी क्या? अरे साहब तुम तो इतना रो रहे थे, इतना दुखी हो रहे थे, क्यों? वो मेरा स्वरूप नहीं था, वो संबंध था। और हो सकता है अपना खुद का चला जाए और आप विवेकशील हो और नहीं भी रोए, ध्यान रखना, तो भी बिंदिया मिटेगी कि नहीं मिटेगी? अब दो का अंतर समझ में आ रहा? एक स्वरूप है और एक संबंध। जिससे संबंध है उससे आपका स्वरूप, उसकी पहचान नहीं मिटती, वो विकृत नहीं होता। समझ गए? वैधव्य नहीं आता। आप जानते हो हमारे यहां एक पेड़ होता है जिसे धौ बोलते, धव। ये जो विधवा शब्द सा है ना, ये कैसे बना? धव। वो धव का जो पेड़ है वह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण माना गया कि उससे पूरा का पूरा जंगल सौभाग्यशाली माना जाता। और वो चला जाए, जंगल से वो कट जाए, तो जंगल बिना धव का, धव माने जो मेरा स्वरूप था, मेरा स्वरूप मेरे से छिन गया, मेरा संबंध छिन जाए, अनर्थ नहीं है। नहीं आया समझ में? आपकी जेब कट गई, 10 लाख रुपए चले गए। शांति भाई, मैं नहीं चाहता आपका कुछ जाए भाई, नहीं, नाराज मत होना। क्या दृष्टांत है ये? तो आपकी जेब कटी, 10 लाख चले गए, मैं बहुत दुखी हूं। दुखी क्यों? स्वरूप गया या संबंध गया? संबंध गया। ठीक है ना? और मेरा ज्ञान चला गया, और पैसा सारा यही मौजूद है, लेकिन मेरे को पैसे का ज्ञान चला गया। मैं कौन हूं यही चला गया। अब क्या बचा? क्यों भाई? तिजोरी में पैसा है, वो बचा के नहीं कि जहां रखा था वहीं रखा है, लेकिन मेरा ज्ञान, मैं अपने स्वरूप को ही भूल गया, तो अब कौन है पैसे वाला?
ये संबंध को आपने इंपॉर्टेंट माना और स्वरूप को इंपॉर्टेंट नहीं माना। आचार्य इस गाथा में कह रहे हैं स्वरूप इंपॉर्टेंट है, संबंध इंपॉर्टेंट। जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है वो संबंध का रिश्ता है, लेकिन आत्मा और ज्ञान ये स्वरूप का रिश्ता, ये संबंध का रिश्ता नहीं। समझ गए? इसलिए आत्मा ज्ञानमय है, ये स्वरूप है, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए जिणोणाणमयादो का जिनेंद्र कैसे हैं? ज्ञानमय कहो या जिनेंद्र कहो एक ही बात है, लेकिन ज्ञान कहो और ज्ञेय कहो ये एक बात नहीं। उनमें तस्य जुड़ेगा, उनमें संबंध जुड़ेगा, उनमें डिस्टेंस बनेगा। आपने पति रूप में जिसे स्वीकारा, रिश्ते तो आपके और भी बहुत हैं। भाई यदि चला जाए तो विधवा होते हो, माता पिता में से कोई चला जाए तो, सास ससुर में से कोई चला जाए तो, ननद नंदोई चले जाए तो, ये संबंध है, इनको आपने स्वीकार नहीं किया, आत्मसात नहीं किया। लेकिन आत्मा और ज्ञान वो आत्मसात किए हुए हैं, वो तन्मय रूप है, उनमें रिश्ता नहीं। ये है तो मैं हूं और मैं हूं तो ये है, ये तन्मयता है, ज्ञान और आत्मा की तन्मयता है, लेकिन ज्ञान और ज्ञेय का रिश्ता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए केवली के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ये साची बात है, लेकिन केवली लोकालोक को जानते हैं ये झूठी बात। क्योंकि जानते हैं वो अपने प्रयत्न पूर्वक जब वो जुड़ जाएंगे जिससे, तो वह उनका स्वरूप हो जाएगा। जब संबंधों को हम स्वरूप मानेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिले। तो एक दृष्टांत आता है, बाबू भाई जी थे ना, बड़े बाबू भाई जी, वो सुनाया करते थे। कहते एक वो जुलाहा था, जुलाहा समझते हो, रुई धुलने वाला, सूत काटने रुई धुलने वाला। तो वो शाम को घूमने गया समुद्र तट पे, तो वहां देखा कि रुई के भरे भरे 2 जहाज आए, बड़े बड़े पानी के, जिनमें हजारों हजार गांठ रखी हुई। वो देख के घबरा गया, पूरे गांव में रुई धुलने वाला मैं अकेला हूं, और ये हजार हजार गांठ वाले 2 जहाज, मैं महीने भर में एक गांठ नहीं धुल सकता। समुद्री जहाज बहुत बड़ी बड़ी होती है, समझ में, मैं महीने भर में एक गांठ नहीं धुल सकता, और ये हजार हजार 2000 गांठ कब धुलूंगा, कौन धुलेगा, कैसे धुलूंगा। वो छाती पीटने लगा, रोने लगा बेचारा, परेशान। अब अगले दिन गया तो देखे अब क्या हुआ, दोनों जहाज चले गए, तो फिर छाती पीट रहा। इतना बड़ा बिजनेस आया था वो सारा चला गया। समस्या क्या है? आपने ज्ञेय को अपना ज्ञानाकार माना, ज्ञेय से रिश्ता नहीं समझा, और अज्ञान को अपना स्वरूप नहीं समझा। जिन्होंने ज्ञान को आत्मसात किया वो तो जिनेंद्र हैं, और जिन्होंने, जो आप उनको बड़ा क्यों मानते हो कि वो लोकालोक को जानते हैं, ये रिश्तों के कारण आप बड़ा मानते हो, आप स्वरूप के कारण बड़ा नहीं। जिनेंद्र की पहचान ज्ञानमय होना है, लोकालोक उनके विषय होना है, जिनेंद्र की पहचान नहीं। इसलिए यहां पर षष्ठी दे दी और यहां पर प्रथमा दी, वरना यहां भी जड़स्व होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण ऐसा नहीं कहा, जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय होने के कारण, उसमें संबंध नहीं जोड़ा। ज्ञानमय होना और जिनेंद्र होना ये एक ही बात है, 2 बातें नहीं। लेकिन लोकालोक के जितने भी पदार्थ हैं, वो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान का ज्ञेय होना, ये संबंध है, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उनका स्वरूप नहीं है, ये उनका कार्य नहीं। होता है, ये सत्य है, लेकिन जिनेंद्र भगवान ऐसा करते हैं, ये असत्य है।
मैं नहीं समझ सकता कि आप लोगों किसको कितना आनंद आया और कितना समझ में आया, ये तो आप ही जानो। मैंने अपनी ओर से विषय को, अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन यहां तक क्लियर किया। अब मुद्दे की बात तीसरी आगे आ रही है, वो क्या है कि जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय है और ये उनके ज्ञानमय होने के कारण, जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय होने के कारण जब आप कोई लॉजिक देते हो तो उसका लक्ष्य भी बताते हो, उससे कुछ सिद्धि करते हो कि ऐसा होने के कारण ऐसा होता है। बात करोगे ना, जब आप लॉजिक दोगे तो कुछ ना कुछ सिद्ध भी तो करोगे। तो ये बताओ कि इस गाथा में जिणोणाणमयादो से ये हेतु है, ये लॉजिक है, इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जिणवसो सर्वगतो से। जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय है इसलिए जिनेंद्र भगवान सर्वगत है, ठीक है। लेकिन तस्य विषयादो भणिदा, इसका संबंध जगदी अट्ठा से है, इसका संबंध जड़ वस्तुओं से नहीं। अभी ऐसे बता रहा हूं, कल इसका बाकायदा ग्राफ बना के समझाऊं। अभी आप विचार करो शांति से, सिर्फ मेरी बात मान के विचार करने को स्वीकार करो कि जो जिणोणाणमयादो, इसका जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण क्या सिद्ध हुआ कि जिणवसो सर्वगतो, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ है, ये सिद्ध हुआ। माने सर्वज्ञ होने के कारण का आधार क्या है? आपका ज्ञानमय होना आधार है, लोकालोक को जानना ये सर्वज्ञता का आधार है। समझ रहे ना? और तस्य विषयादो भणिदा, वो उसके विषय है। विषय होने से, विषय कौन होते हैं? जगत के पदार्थ जो उसमें ज्ञेय आकार रूप में तद्गत है, लेकिन उसने उसे आत्मसात नहीं। जगत के एक पदार्थ को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, एक परिणाम को स्वीकार नहीं किया। अनंत द्रव्य, अनंत परिणाम प्रति समय जो प्रणम रहे हैं वो उनके ज्ञान में पूरी तरह झलक रहे हैं, अत्यंत स्पष्ट झलक रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप वह उस पदार्थमय नहीं। जैसे जो फोटो होती ना, फोटो में जो परमाणु है वो परमाणु आपका आकार लेते हैं क्या? आपके शरीर के परमाणु निकल के वो फोटो बनती है, परमाणु हमारा आकार है। वो जो उसके परमाणु है। ऐसे ही वो ज्ञान जो जगत का लोकालोक है ना, सब्वे अट्ठा, सारे पदार्थ जो है ना, वो ज्ञान के आकार में बने। उनका आकार मिलता किससे है? जैसे फोटो मिलती किससे है? कि आपसे चेहरा, तो आप कहते हो मेरी फोटो है, जबकि उसका यदि केमिकल एग्जामिन किया जाए तो वो फोटो किसकी है? आपकी है। आपका डीएनए है उसमें? नहीं। बताइए। स्किन आपकी है, ब्लड आपका है, बाल आपके हैं, हड्डी आपकी है, क्या है आपका उसमें? आकार है तो आकार है, झलक है, स्वरूप नहीं है। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप तो ज्ञानमय है और उसमें झलकने वाला जो ज्ञेय आकार है वो आकार ज्ञेय का है, पर वो स्वरूप ज्ञान का है। जैसे फोटो में दिखने वाला आकार आपका है, लेकिन फोटो जिससे बना है ना, वो फोटो के ही परमाणुओं से बना है, आपका एक परमाणु उसने नहीं। ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा, सारा लोकालोक का एक एक पदार्थ हो, उसका एक एक परिणाम, वह उसमें क्लियर झलकता है, तद्गत होता है ज्ञेय आकार के रूप में, लेकिन वह वास्तव में आपका आकार उसमें नहीं जाता है, आपका स्वरूप नहीं जाता है, जगत का एक पदार्थ नहीं जाता है,
वो जो आकार बनते हैं वो वास्तव में ज्ञान के ही हैं, वो ज्ञेय के आकार में। ये रिश्ता जिणो नामयादो जिणवसो संवगतो और तस्य विषयादो जगत यथा तद्गता। जगत के पदार्थ केवली के ज्ञान में गए हुए हैं। ये कैसे गए हुए हैं कि उसका विषय होने से, वो मात्र विषय है। मैं एक आपको सही घटना बताता हूं शांतिबाई जी, ध्यान से सुनो। मैं और मेरा छोटा भाई किसी मार्केट में गए दिल्ली में। मैं कुछ दिन पहले से दिल्ली रहता था, वो नया नया आया था, ठीक है ना। हम दोनों गए मार्केट, तो वो भाई आगे बढ़ के कोई चीज देखने लगा, उसे पसंद आई, उसने कोई रेट कहा, तो दुकानदार ने जितना कहा था उसने उससे कम कहा। उसे आशा नहीं था कि इतना कम में दे देगा, उसने कहा निकालो। तो मैं कहने लगा चक्कर में मत पड़, ये देखने की अच्छी है, चीज अच्छी नहीं है, ये तो 2 कौड़ी की बिल्कुल बेकार है। तो दुकानदार ने मेरा गिरबान पकड़ लिया, तू मेरा ग्राहक तोड़ रहा है। भाई साहब क्या बोला? तू मेरा ग्राहक तोड़ रहा है। हमने कहा अरे बावड़े, मैं अपने भाई को बचा रहा हूं, तेरा ग्राहक नहीं तोड़ रहा। ये 2 मिनट में तेरा ग्राहक हो गया, तेरे से कपड़े का भाव क्या पूछ लिया, तेरा ग्राहक हो गया, और जन्म से मेरा भाई है वो नहीं रहा। मैं अपने भाई को बचा रहा हूं, आपको अपने ज्ञान को बचाना है। ये ज्ञेयाकार को आपको आत्मसात नहीं करना। जिनेंद्र ने आत्मसात नहीं किया, जिन दर्शन ने आत्मसात नहीं किया, वो जानते सब हैं, बताते सब हैं, लेकिन स्वीकारते सब नहीं। ये ज्ञान ज्ञेय संबंध का जो अद्भुत रूप दिया है इस गाथा में, वह इस व्याकरण के परिचय के बिना नहीं निकलता। आचार्य देव के पास जब कोई तरीका नहीं रह जाता तो वह व्याकरण के संकेत करते, और हमारे अधिकांश विद्वान न प्राकृत जानते, न उसके व्याकरण के अर्थ करना जानते, तो वो ये बारीकियां निकाल नहीं पाते। समझ रहे? मैं चमत्कृत रह गया भाई साहब, जब जिणोड़ाणमयाद, टेक्निकली मैंने परसों भी कहा था कि बाई ग्रामर ये वाक्य बिल्कुल गलत है। बाई ग्रामर होना चाहिए जिणस्सणाणमयाद, जिनेंद्र भगवान के ज्ञानमय होने के कारण। कहते यहां भी संबंध हो और ज्ञेय के साथ भी संबंध, तो ज्ञान के साथ भी संबंध और ज्ञेय के साथ भी संबंध, ये अनर्थ हो जाए। फिर ज्ञान भी आत्मा से भिन्न हो जाएगा और ज्ञेय भी आत्मा से भिन्न। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और ज्ञेय से उसका रिश्ता है। वो मेरा स्वरूप नहीं, ना मेरा स्वरूप है, ना जिनेंद्र का स्वरूप है। मेरा तो नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि ऐसा मैं पहचान नहीं पाया। पर जिनेंद्र का बना हुआ है, क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान उसको जीते हैं, पहचानते हैं, ज्ञानमयता में जीते हैं। वह रागमयता में नहीं जीते, वह ज्ञेय आकार में नहीं जीते, वह ज्ञेय आकार को आत्मसात करके नहीं रहती। ये इसका सबसे बड़ा अंतर है। कई बार विषय बहुत सूक्ष्म आएंगे, सूक्ष्म विषय को उसी की भाषा शैली में समझाया जाएगा। आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, ये आपके ऊपर है। हाँ, जब नहीं आए बिल्कुल आप मुझे लिख सकते हैं, अगली बार में मैं बताऊं। हमारे कई साधर्मी हैं, वो बीच बीच में चर्चा करना पसंद करते हैं, पर मैं बीच बीच में पूछना और चर्चा करना पसंद नहीं करता। मैं तो चर्चा होती भी है, पूछता हूँ शांति भाई समझ में, हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता। उसका कारण क्या है? ये सिर्फ शैली। हमें चर्चा को खंडित नहीं कर, एक रिदम में चलना चाहिए। नहीं आए आप मुझे लिख के दीजिए, आप अलग से पूछिए। हमारी रूपल बहन कई बार स्वाध्याय के बाद पूछ लेती थी कि सर जी हमें ये समझ में नहीं आया, बताता था, अगले दिन और क्लियर करता था। तो कोई विषय आपको क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी गाथाएं आई हैं उसमें सबसे सूक्ष्म विषय इसमें, सबसे सूक्ष्म विषय इसमें है कि जरा से आपका उपयोग भटका नहीं
और समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय है। ज्ञानमय होना और जिनेंद्र होना एक चीज है। ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया नहीं होना, यही तो जिनेंद्रपना है। इंद्रियों को जीतना जितेंद्रीयपना नहीं है, जिनेंद्रपना नहीं है। इंद्रियों का विकल्प नहीं आना, इंद्रियों को भी ज्ञाता बन के जाना। हमारे सुकौशल मुनिराज, क्यों भाई साहब, माता के भी ज्ञाता थे और देह के भक्षण के भी ज्ञाता थे। वह उसका संबंध नहीं रखते थे, शांत भाव से जान रहे थे ऐसे। अरे मैं घर छोड़ के चला आया तो मां आर्त रौद्र परिणामों से देह छोड़ी, ये शेरनी हुई और अब से स्मरण आया कि इसने मेरी बात नहीं मानी थी, तो क्रोध की ज्वाला में जलते हुए देह का भक्षण कर रही। ले जा, तूने ही जन्म दिया था, तू ले ले, तेरा हक बनता है, अधिकार बनता है, ले ले, एक एक बोटी बोटी ले ले, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं ले सकती, मेरा चैन नहीं ले सकती। ये है अंतर। एक बार सुकौशल मुनिराज की तरह जिणोणाण में यादव, मैं जानता हूं लेकिन जानते हुए तन्मय नहीं होता हूं, देह की वेदना का भोक्ता नहीं बनता हूं, माता के प्रति आक्रोश नहीं करता हूं, राग द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं होती है। कहीं विकल्प आ भी जाता है तो भैया तू नहीं लेगी तो कौन लेगा, तूने ही तो जन्म दिया, तेरे ही तो रक्त आदि से बनी है देह, तेरा तो कॉपीराइट है, मां ले जा, खा ले, एक एक बोटी ले ले, लेकिन मैं प्रतिक्रिया करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तेरी भी परिणति का ज्ञाता हूं और देह की परिणति का ज्ञाता हूं। दोनों में किसी से मेरे तन्मयता का रिश्ता नहीं है, इसलिए भोक्तापने का रिश्ता नहीं है, कर्तापने का रिश्ता नहीं है, अरे कोई रिश्ता ही नहीं है, ज्ञातापने का रिश्ता भी नहीं है। जानता हूं लेकिन मैं जानता हूं और तू मेरा गेय है, ऐसा रिश्ता भी बनाया नहीं है। ये जिनेंद्रता है, ये वीतराग का दर्शन है, ये वास्तव में जैन दर्शन। विशेष चर्चा अपनी कल चलेगी इसी विषय पर।